नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ससुराल में राज करने के लिए ही लेती हैं ये नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इसमें? जानिए इस वीडियो में। इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिया जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से इसमें जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपद, सुख, संपत्ति, धन दौलत, रुतबा होता है। तो कौन सी है वह नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो दोस्तों, चलते हैं गुरु जी के पास कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। लेकिन आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं ही सलूक का विनाश होता है उस इंसान को दुर्वीरता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्णा के द्वारा बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीज दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिन घर में भी यह होता है वहाँ पर कभी भी दुर्वीरता नहीं आई। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन पूर्ण करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन पूर्ण करती है उसे घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप इस समय घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम
को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुला रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े छत्र अवश्य रखनी चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नज़र से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर की शुद्धता बनी रहती है। छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुलदेवी अथवा कुलदेवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव हैं तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह ये उपाय आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी के लिए कीजिए। इससे कुलदेवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार फूंक मारनी है। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। घर पर अगर किसी को दृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के महल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर और बालकनी पर भोजन और पानी जरूर रखें। 10वीं बात, घर की रसोई घर में नियत एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें।
प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। दोस्तों, यह तो थी वह महत्वपूर्ण बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई है। अब जानते हैं वह कौन से नाम हैं जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियमों का पालन पूर्ण करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उनके घर की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सब का रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती हैं और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। दोस्तों, नंबर 1, टी नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यह जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर देती हैं। इसके बाद हर कोई इनकी प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कला इनके ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और वहाँ आराम से राज करती हैं। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियाँ भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल वाले लोग नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। इसी कारण आगे वाली लड़कियों भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एम नाम वाली लड़की। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में मतलब पसंद होता है। दोस्तों, नंबर 4, एस से नाम वाली लड़की। एस नाम वाली लड़की
थोड़ी अलग टाइप की होती है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। अपने ससुराल में बड़े ही प्यार से रहती हैं, अपनी बात के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वह इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग तो इसका खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ये थी वह नाम वाली लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। वैसे आपका शुभ नाम इन अक्षर से शुरू होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें। अपना प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।